सरकारें पहले भी आती थी, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पहले भी बनते थे, लेकिन गांव की, गरीब की, नौजवान की, महिलाओं के बारे में विकास की कोई सोच हो, यह नहीं देखने को मिलता था। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 बीजेपी के लिए एक मायने में बेहद ही खास रहने वाला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जो बीजेपी शहरी क्षेत्र में मजबूत हुआ करती है, वो अपने पांव यूपी के गांवों में मजबूती के साथ अब पसार चुकी है, या कहिए शहरों से ज्यादा गांवों में बीजेपी की पैठ बढ़ गई है। इसमें कईयों को ऐतराज हो सकता है, लेकिन जैसा दिखता है, जैसी बीजेपी ने गांवों के लोगों से कनेक्शन करने के लिए अपनी कीमती तरीके पर चुनाव से पहले खूब काम किया। योगी सरकार की एक योजना अखिलेश की राजनीति पर लगता है भारी पड़ गई है, वो है फ्री राशन योजना। ग्रामीण इलाकों में तमाम किसान, मजदूरों और निचले तबके के लोगों को विधायक और सरकार से शिकायत है, सड़कें नहीं बनी, अन्ना पशु खेत उजाड़ रहे हैं। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया जाता है, क्या आपको फ्री राशन मिल रहा है, तो सभी लोग इस बात को मानते हैं कि हाँ, उनको राशन मिल रहा है। कई मुस्लिम वर्ग भी मानता है ये सरकार की सबसे अच्छी योजना है। कम से कम उनके पास खाने के लिए अनाज तो हमेशा रहता है, अकाउंट में रुपया आया, जवाब हाँ में ही होता है। फ्री राशन योजना के कारण ही गांव के लोगों का झुकाव सपा बीएसपी से ज्यादा बीजेपी की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और यही वजह है कि मोदी, शाह, योगी, बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक अपनी सभाओं में इसका जिक्र करते हैं, जिसके सामने अखिलेश शायद बेबस नजर आते हैं। एक अलग ही नैरेटिव सियासी गलियारों से होते हुए अब सोशल मीडिया पर आया है, वो है लाभार्थी वर्ग, और ये लाभार्थी वर्ग गांव में बसता है। ये एक कारण है। दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण ये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि पर बहुत ही काम किया गया, जो शायद अखिलेश अपने 4.5 साल के शासन में नहीं कर पाए। तब कहा जाता था सपा की सरकार में 4.5 मुख्यमंत्री हैं। आखिर के 6 महीने में अखिलेश ने अपनी छवि को एक मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी। हालांकि हार के बाद अखिलेश यादव ये नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गए कि उनके शासनकाल में यूपी का खूब विकास हुआ, लेकिन योगी के साथ ऐसा नहीं है। अपने 5 साल के शासन में योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जनता को एहसास करा दिया, यूपी की सत्ता उन्हीं के मुताबिक चल रही है। एक तीसरा कारण भी है जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर बढ़त बनाए हुए हैं, वो है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सीएम योगी और उनकी पार्टी बीजेपी यूपी की जनता को ये बताने में बहुत हद तक कामयाब हुई कि उनके शासन में छोटे से लेकर बड़े अपराध करने वाले अपराधियों के मंसूबे ध्वस्त हुए। शहरों से ज्यादा गांव के लोग तो इस पर खूब बोलते हैं। वो कहते हैं पहले रात को घर आने और बाहर निकलने के बारे में सोचना मुश्किल होता था, लेकिन योगी सरकार में ऐसा नहीं रहा है। पहले दिन दहाड़े भैंस चोरी हो जाती थी, अब ऐसा नहीं है। पहले ऐसा होता था, वैसा होता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो हर जिले में लोगों ने 3 ऐसे कारण बताए जिसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। पहला, सीएम योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत छवि। दूसरा, फ्री राशन योजना। तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर। इन तीनों ब्रह्मास्त्र का विरोधियों के पास शायद कोई काट नहीं है, और इसलिए कह रहे हैं हम कि योगी आदित्यनाथ को गांव में दूसरी पार्टियों की अपेक्षा, विरोधी पार्टियों की अपेक्षा ज्यादा वोट मिल सकते हैं। बढ़त बीजेपी की बन सकती है और शायद बीजेपी बहुमत के आंकड़े को फिर से पा जाए।